हम पूछना चाहते हैं जात पात किसने मना? मुद्दा से भटक गए। हमने सवाल किया बेरोजगारी पर, हमने सवाल किया शिक्षा पर, आप मुद्दा भटका रहे नेताजी। हम ये पूछना चाहते हैं यहाँ पर मौजूद इतना लोग है, कोई कह दे कि सरकारी विद्यालय के बिजली व्यवस्था से सहमत है क्या? जर्जर भवन में बच्चे पढ़ते हैं ना जी, जर्जर भवन में बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय का व्यवस्था सही है, और अगर सही तो नेता का बेटा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इस पर जवाब दीजिए। देखिए सुनिए ना, नेता का बेटा नहीं पढ़ रहा है। देखिए बेरोजगारी दूर करने का उपाय सुनिए। अभी क्या बोल रहे हैं सर? कहना है कि शिक्षक का भी बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए ये भी शिक्षक कहते हैं, हम भी शिक्षक हैं। आपका बेटा कहाँ प्राइवेट में पढ़ता है? श्रीमान नहीं, अगर कोई शिक्षक कहते कि हाँ उसका विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, उसका जो है प्राइवेट में पढ़ रहा है, मतलब मास्टर साहब को खुद भरोसा नहीं है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि है, उसका बेटा जो है प्राइवेट में पढ़ रहा है। श्रीमान इसमें शिक्षा व्यवस्था को खराब करने वाला कौन है? कौन है? सरकार है, सिस्टम है, सरकार है। तो आप बताते हैं कि सरकार जो है आप ही न चुनते हैं, तो आप कंपटीशन देके थोड़ी आते हैं। सरकार आपको चुन देगा तब जो चाहिएगा सो कर लीजिएगा, हिटलर सही अपना लीजिएगा आप। सुनिए सरकार 15 साल चरण की बात कर रहे हैं, 7वां चरण की चुनाव की बात अधिक कर रहे हैं, वो शिक्षक नियोजन का बिल्कुल आएगा। सर आपके शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, बिहार में सरकारी विद्यालय की स्थिति खराब है। सुनिए आप, बिल्कुल नहीं बिना भवन के बच्चे पढ़ रहे हैं, जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं, भवन गिरने से बच्चे की मौत हो रही है, विद्यालय से समय पर खुल नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री इस पर आवाज क्यों उठाते हैं? पत्रकार जब सवाल करता है कि विद्यालय की स्थिति क्या है तो गाड़ी लेकर भागते हैं। शिक्षा मंत्री सुनिए, कहीं न कहीं रामचरितमानस जो है कहीं न कहीं कोई अच्छा चुनाव सही समय पर हो जाएगा। इतना कोरोना काल में चुनाव सही समय पर हुआ। मैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का समर्थन करता हूं, जो रामचरितमानस में बोले हैं वो सही बोले हैं, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां भी। रामचरितमानस के अलावा भी कोई मुद्दा है बिहार में? शिक्षा का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल है श्रीमान। मेरा नाम तो रविशंकर कुमार हुआ। अच्छा, किसी पार्टी बेसिस से हैं आप? नहीं, पार्टी बेसिस पे किस ले रहे हैं? हम तो शिक्षक हैं भाई, पार्टी बेसिस पे लेना देना नहीं है। स्नातक क्षेत्र का वोटिंग था, स्नातक किए हुए थे, वोटर लिस्ट में मेरा नाम था, हम वोट देने आए हैं। वोट दे दिया आप? हाँ दे दिया। अच्छा ये बताइए कि स्नातक क्षेत्र के लोग जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो नेताओं के लिए तो वोट कर रहे हैं, ठीक है, ये बताइए क्या मुद्दा है आखिर? जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको क्या मांग है अपने नेताओं से? देखिए लगातार जो है समझ गए, यहाँ से बीजेपी का कार्यकर्ता जीतते आ रही थी। 12 सालों से करीब जो है से अवधेश नारायण सिंह ही जो है 18 सालों से वो नेता थे यहाँ का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। कुछ दिन पहले ही सुने थे कि ऑफिस से मांग किया गया था कि फतेहपुर झंडा चौक पर एक स्ट्रीट लाइट दिया जाए। बिल्कुल शायद वो जो है नहीं दे पाए, इसलिए बहुत सारे वोटर उनसे खफा भी हैं और सब पार्टी भी बदल लिए हैं। रही बात शिक्षक स्नातक क्षेत्र से, तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आपने बात नहीं किया, आप नेताओं जैसा घुमा दिए। बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये था कि ग्रेजुएट करके बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं कि नहीं है? बहुत सारे लोग हम ग्रेजुएट करके, देखिए ये एगो बेरोजगार यहाँ पे हैं। 7वां चरण वैकेंसी नहीं आ रहा है। हाँ, और हम बीएड और सीटेट दोनों पास है। अच्छा, तो इसके लिए सरकार बोल रहे हैं कि जल्दी आएगा। 2019 से आ रहा है कि 6ठा चरण के बाद 7वां चरण आएगा, तो अभी तक आया नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ग्रेजुएट करके जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? आखिर नेता कैसे उनको फायदा पहुंचाएं? देखिए आपको बताते चले, समझ गए कि इलेक्शन के जो था विधानसभा की जब चुनाव हो रही थी तो नोटिफिकेशन सबका आया था कि कोई हम जो है से 10 लाख रोजगार देंगे, कोई बोले थे कि 19 लाख देंगे। जब धीरे धीरे जब अपने कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो लोग पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जो वो बोल कर जाते हैं नेता ना, वो करते हैं, समझ गए। और अगले चुनाव आते आते वो पूरा करेंगे, मुझे भी विश्वास है। क्योंकि जितने भी नेता हैं ना, वो जब नज़दीक उनकी रहती है, जैसे 2024 में चुनाव लोकसभा की आने वाली है, तो देखिएगा वो 10 लाख के भी वादा पूरा होगा और 19 लाख के भी वादा पूरा होगा। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी बेसिस की बू आ रही है आपके स्तर से, ठीक है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन आप कहीं ना कहीं पार्टी तरफ से बात कर रहे हैं, प्रवक्ता की तरफ बात कर रहे हैं कि चुनाव अंत समय में जो है कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। क्या लगता है आपको, रोजगार मिल जाएगा? नहीं सर, हमको तो नहीं लग रहा कि रोजगार मिलेगा। हमको लगता है 2025 भी पार हो जाएगा। 25 भी पार हो जाएगा, 7वां चरण लग रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन करके लोग काफी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी झेल रहे हैं कहीं कि ग्रेजुएशन करने के बाद है ना, ऐसा हम लोग मांग करेंगे कि मनरेगा की तरह ऐसी योजना लाई जाए जिससे कि हर एक ग्रेजुएट को जैसे काम है मनरेगा में निश्चित कुछ दिन उसी तरह का हम लोग को भी काम दिया जाए कि कुछ न कुछ पैसा मिल जाए, जो भी मिले है ना, गवर्नमेंट चाहे, लेकिन मनरेगा की तरह योजना हम स्नातक लोगों के लिए आनी चाहिए।
अच्छा, इससे पहले आप मांग नहीं किए? नया चुनाव थोड़ी हो रहा है कि मांग करेंगे, पहले भी मांग कर सकते थे, आप इतना उम्र हो गया आपका। मांग करना जैसे जैसे योजना के बारे में समझ में आएगा, जैसे जैसे चीजों की जानकारी होगी वैसे वैसे मांग किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो बीजेपी के नेता जीते हुए थे वो क्या किए थे ग्रेजुएट लोगों के लिए, चाहे और क्या कर रहे थे अपने? हमको कुछ नहीं मालूम है कि क्या किए क्या नहीं किए, इसके बारे में वोट दिए हैं आप? हम दिए हैं, अगला बार वोट दिए होंगे? दिए हैं। उसके बाद भी आपको अधिकार मालूम है नहीं है? अधिकार तो मालूम है, पता है नहीं, फिर लिया आप मांग काहे नहीं कर पाए? अगला बार मांग क्यों नहीं किया? अरे एक अकेले चना कहीं भाड़ फोड़ता है, हम अकेले मांग कर देंगे। अभी मांग कर रहे हैं कि जितना नियुक्ति है वो सब कर दीजिए, है ना। एक वोट से जीत और हार होता है, आप चना भाड़ फोड़ रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? जीत हार होता है, ठीक है, जीत हार तो होता है। आप अकेले आवाज उठाइए, सबको समर्थन करेगा ना जी? नया बात आया ना कि हम लोग के लिए एक नई योजना लाइए, हम तो साथ है तो योजना की मांग करेंगे। मैं समर्थन करता हूँ भाई साहब के बातों को मैं समर्थन करता हूँ। नेताजी पलटी मार रहे हैं, इन्होंने बोला कि बेरोजगार हैं, आप धैर्य रखिए। यदि आप बोल रहे थे यानी कि 7वां चरण का जो है शिक्षक नियोजन कब आएगा, धैर्य बनाए रखिए, 1-2 महीने के अंदर ही 7वां चरण। मार लाठी के गोड़ कमर तोड़ दिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कितना पिटा रहा है पटना में, आप कभी गए हैं लाठी खाने? हाँ, बिल्कुल। आज मैं जो हूँ समझ गए, इस मुकाम पर हूँ। अभी जो शिक्षक की 40,000 जो वेतन मिल रही है, बिना संघर्ष किए हुए नहीं मिल रही है। कितनों बार लाठी, कितनों बार पानी के फुहारा हम लोग सह के आए हैं, बिना आंदोलन किए हुए आज तक कोई सफल हुआ है? गांधी जी भी आंदोलन किए थे, तब जाके भारत हमारा आजाद हुआ था, समझ गए। चलिए हमारे साथ एक और सबसे पहले परिचय दे देंगे। गांधी, हाँ, मैं रवि कुमार जी। और चलिए इधर आइए नेताजी, गांधी जी की बात कर रहे थे, अहिंसा के पुजारी की बात इन्होंने कहा तो मुझे एक बात याद आ गया कि गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। इसका मतलब हम भी आज गुलाम हैं। क्या बात है, ताली बजा दीजिए। इन्हीं के बातों को समर्थन हम करते हैं। जी, बिल्कुल। मैं कहना इसका मतलब आज हम लोग इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में सब अपने आप को गुलाम यानी कि महसूस कर रहे हैं। जो इनकी यानी कि चल रही है, जो नीति चल रही है हमारे जो है मोदी जी का, वो पूरे देशवासियों जो है अपने आप को गुलाम यानी कि महसूस कर रहे हैं। ये जो है सारे योजनाओं को देख रहे हैं, जैसे अभी नरेगा की तरह कह रहे थे, नरेगा की तरह कोई रोजगार आ जाए, जो घर घर सबको जो है रोजगार मिल जाए, वैसे ही तो ला रहे हैं। अडानी को दे रहे हैं, रेलवे को यानी कि जो है प्राइवेट में दे दिए, सबको रोजगार मिल जाएगा। अभी जो है जो मजदूर जो यानी कि जो है अच्छा, केंद्र की बात आपने कर लिया, अब राज्य सरकार की बात कीजिए आप। क्या राज्य सरकार? देखिए, राज्य सरकार के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रही है, क्यों नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं? क्या बात है। आप जैसे 7वां चरण की बात कर रहे हैं, 7वां चरण की चुनाव की बात अधिक कर रहे हैं, वो शिक्षक नियोजन का बिल्कुल आएगा। सर, आपके शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। हाँ। बिहार में सरकारी विद्यालय की स्थिति खराब है, बिल्कुल नहीं, बिना भवन के बच्चे पढ़ रहे हैं, जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं, भवन गिरने से बच्चे की मौत हो रही है, विद्यालय से समय पर खुल नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? पत्रकार जब सवाल करता है कि विद्यालय की स्थिति क्या है तो गाड़ी लेकर भागते हैं। शिक्षा मंत्री सुनिए, कहीं न कहीं रामचरितमानस जो है कहीं न कहीं कोई अच्छा चुनाव सही समय पर हो जाएगा। इतना कोरोना काल में चुनाव सही समय पर हुआ। मैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का समर्थन करता हूं, जो रामचरितमानस में बोले हैं वो सही बोले हैं, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां भी। रामचरितमानस के अलावा भी कोई मुद्दा है बिहार में? शिक्षा का मुद्दा है। बिल्कुल तो फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल है श्रीमान। जब लिखा गया था तब ना आरक्षण था ना इतना जातिवाद था। कब लिखा गया था? बहुत पहले, इस संविधान के पहले। बिल्कुल। उस टाइम बाबा साहब भी लिखे थे कि उस टाइम का जो हरिजन है इस संविधान से कोई लेना देना नहीं। दरबार में रवि बाबू, राजाओं के दरबार में हर एक तरह के जो है लोगों की यानी कि जो है नौकरी मिलती थी। वहाँ जो है एक नर्तकी की भी मिलती थी, तो एक जो है एक लालाओं की भी नौकरी मिलती थी। सबका अलग अलग काम था, किसी का मनोरंजन करना काम था, तो किसी का जो है उसकी जीवनी लिखने का काम था। हम एक राजा हैं, हम इनको रख लेंगे अपनी जीवनी लिखने के लिए, तो मेरी बुराइयां लिखेंगे? कभी लिखेंगे? वाल्मीकि जी जो है रामायण लिखे थे। वाल्मीकि जी कौन थे? राम जी को पढ़ाने वाले उनके गुरु थे। अपने शिष्य के बारे में गलत लिखेंगे? तो रामचरितमानस कह रहे हैं कि उस समय जात पात नहीं था, तो जात पात बनाया किसने? हम पूछना चाहते हैं, जात पात किसने बनाया? मुद्दा से भटक गए। हमने सवाल किया बेरोजगारी पर, हमने सवाल किया शिक्षा पर, आप मुद्दा भटका रहे नेताजी। हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर मौजूद इतना लोग है, कोई कह दे कि सरकारी विद्यालय के बिजली व्यवस्था से सहमत है, क्या जर्जर भवन में बच्चे पढ़ते हैं ना जी? जर्जर भवन में बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय का व्यवस्था सही है, और अगर सही तो नेता का बेटा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इस पर जवाब दीजिए। देखिए सुनिए ना, नेता का बेटा नहीं पढ़ रहा है। देखिए, बेरोजगारी दूर करने का उपाय सुनिए।
अभी क्या बोल रहे हैं सर? कहना है कि शिक्षक का भी बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए ये भी शिक्षक कहते हैं, हम भी शिक्षक हैं। आपका बेटा कहाँ प्राइवेट में पढ़ता है? श्रीमान नहीं, अगर कोई शिक्षक कहते कि हाँ उसका विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, उसका जो है प्राइवेट में पढ़ रहा है, मतलब मास्टर साहब को खुद भरोसा नहीं है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि है, उसका बेटा जो है प्राइवेट में पढ़ रहा है। श्रीमान इसमें शिक्षा व्यवस्था को खराब करने वाला कौन है? कौन है? सरकार है, सिस्टम है, सरकार है। तो आप बताते हैं कि सरकार जो है आप ही न चुनते हैं, तो आप कंपटीशन देके थोड़ी आते हैं। सरकार आपको चुन देगा तब जो चाहिएगा सो कर लीजिएगा, हिटलर शाही अपना लीजिएगा आप। सुनिए, सरकार 15 साल से लगातार मोदी जी भारत को बेच रहे हैं, 24 में हरा दीजिए उनको, सभा बात है, समझ गए? 24 में तमाम जनताओं से मैं अपील करता हूं कि भारत को बेचने वाले को 2024 में जो है हरा दिया जाए, सरकार बदल दिया। आप तो उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा। 15 साल कहाँ मोदी रहा? अभी एक टर्म जीता है, दूसरा टर्म में 15 साल कहाँ से आ गया मोदी? कंक्लूड वाकई सही कह रहे हैं कि मोदी जी बेच रहे हैं। पहले हम लोग सब कुछ खरीदते थे विदेशों से, आज मोदी जी सामान हथियार बेच रहे हैं, बहुत कुछ बेच रहे हैं। क्या बात है? देखिए आप देश बेच रहे की बात कर रहे हैं, हथियार बेच रहे की बात कर रहे हैं। भारत राफेल बेच रहा है, भारत राफेल बेच रहा है, सुन रहे हैं? भारत राफेल बेच रहा है और चीन खरीद रहे हैं। आपका सुखोई भी बिक रहा है, आपका अपाचे बिक रहा है, असॉल्ट राइफल बिक रहा है, सुनिए ना, लाल किला बिक गया, ताजमहल बिक गए, रेलवे बिक गया, अडानी जो है ये तो जबरदस्त। लाल किला कहाँ बिक गया? आप गजब बोल रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या क्या है? हमारे जो सुनिए समस्या कहाँ है? रमेश शंकर सुनिए, बेरोजगारी कभी दूर नहीं होगा। आप तो देखिए, एक मिनट, ये नेताजी खाली केंद्र पर टिप्पणी बेरोजगारी पर बात कीजिए ना। सुनिए श्रीमान, इनका बातों का मैं समर्थन करता हूँ कि किसी का भी सरकार हो बेरोजगारी दूर नहीं करेगा जब अपना बेरोजगारी आप खुद नहीं दूर कीजिएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहावत है दूसरों के जैसे पहले खुद का जय करे, तो पहले अपने आप सबल होइए, आप उस लेवल का बन जाइए। क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना है जब स्वयं जो है लोग जागरूक नहीं होगा अपना बेरोजगारी का। क्या बोल रहे हैं? मैं भी महात्मा गांधी का समर्थन करता हूँ, नाथूराम गोडसे का नहीं। नाथूराम गोडसे का समर्थन कौन कर रहा है? सुनिए श्रीमान, आपको पता होगा कि नाथूराम गोडसे को आप बेरोजगारी पर बात कीजिएगा कि नहीं? आप बेरोजगारी पर बात कीजिएगा कि नहीं? बेरोजगारी पर बात कीजिएगा कि नहीं? देखिए बेरोजगारी पर बात नहीं हो रहा है, बेरोजगारी पर बात कीजिएगा कि नहीं? बेरोजगारी पर बात कीजिएगा कि नहीं? हम बात कर रहे हैं रोजगार पर ही बोल रहे हैं राहुल गांधी, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर ही बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि कोई ऐसा भी देश का जो है नेता जो राहुल गांधी ने खोया, एक ऐसा नेता है जो कभी आज तक जो है भारत में खोया होगा? हम बेरोजगारी पर बात कर, राहुल गांधी पकड़े हैं, बेरोजगारी पर बोल दीजिए महोदय, बेरोजगारी पर बोल दीजिए। राहुल गांधी का जो है, राहुल गांधी जो खोया है वो शायद कोई ही नहीं खोए होंगे। लगता है ज्यादा अफसोस आपको है? नहीं, क्यों नहीं, पूरे देश को है। अच्छा, पूरे देश को श्रीमान। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गया, उसका अफसोस आपको नहीं है? अरे बेरोजगारी तो बढ़ गया, बेरोजगारी का मुद्दा आप बेरोजगारी पर केंद्र को पकड़िए ना, आप बेरोजगारी पर केंद्र को पकड़िए ना, केंद्र को आप बेरोजगारी पर भी घेर सकते हैं। बेरोजगारी के मुद्दा बताओ, भड़का दिए। हम कहाँ भड़का दिए? शिक्षा मंत्री के बारे में बोल दिए कि रामचरित मानस शिक्षा है। रोजगार कब मिलेगा? रोजगार कब मिलेगा? जब शिक्षा का तभी ना जी। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, आज तक नहीं दिए। देखिए इस बात की भी पुष्टि हुई है, कई नेशनल चैनल। एक मिनट, आप जो है जवाब जवाब दीजिए सर। हम रोजगार नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल। हमने कहा कि केंद्र को आप घेरिए, हमने कहा केंद्र को आप घेरिए, रोजगार पर घेर लीजिए, शिक्षा पर घेर लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी खत्म करने का इस देश में बस एक ही साधन है, आप नेता बन जाइए, तुरंत बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, फॉर्चूनर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप बेरोजगारी दूर करना है तो प्रत्येक प्रखंड में एक उद्योग धंधा लगा दे। अगर कोई भी सरकार बने सिर्फ एक ही चीज मांग करे, प्रत्येक प्रखंड में अगर एक उद्योग धंधा लगा देगा तो उद्योग धंधा में कम से कम 5 से 10 हजार लोग खटेंगे। सर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रखंड में उद्योग धंधा लगेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। नहीं, बात भी इनका भी कहना, देखिए टेक्निकल सही जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उद्योग धंधा लगना चाहिए, उससे बेरोजगारी खत्म होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि सबसे बढ़िया रोजगार है नेतागिरी का। क्या बात कर रहे हैं? नेता बना फॉर्चूनर आ गया। देखिए अब कोई एक नेता फटे हाल दिखा दीजिए हमको खोज के, एक नेता को सिकड़ी पहने तो नेता नहीं है, ये तो उद्योगपति है, नेता नहीं है, इनको नेता मत बनाइए। सुनिए पत्रकार महोदय, जाते जाते
जाते जाते एक शब्द हम आपसे लास्ट जाते जाते आप रोजगार के बारे में बता के जाइए। नहीं, एक शब्द हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जो है ना कटिंग वटिंग नहीं करिएगा, समझ गए? सुनिए, लेकिन देखिए पार्टी के लोग जो है, पार्टी के जो लोग हैं, अगर पत्रकार इनके पार्टी के पक्ष में बोले तो पत्रकार बहुत अच्छा, अगर विरोध में बोले तो गोदी मीडिया। ये लोग जो है कैरेक्टर देते हैं सारे पत्रकारों को कि आप आराजेडी के हो गए, आप गोदी मीडिया हो गए, लेकिन पत्रकार का काम निष्पक्ष है, जो निष्पक्षता नहीं करता है वो गलत है। आप बोलिए सर। आप सबसे पहले तो आपको बेरोजगार पर बात करने के लिए धन्यवाद भैया जी, आपको भी धन्यवाद। लेकिन अभी 10 लाख जो है युवा का जो रोजगार है अभी केंद्र में खाली है। जी 10 लाख जो है सीट 2,93,000 नहीं 2,93 जो सिर्फ रेलवे में वैकेंसी बाकी है। हम किसी पर नहीं करेंगे बात, लेकिन जब से कांग्रेस गई है रेलवे का वैकेंसी जो बिहार से ज्यादा कर युवा जो है रेलवे पर आश्रित था। लेकिन रेलवे पर जो आश्रित था, आज रेलवे में वैकेंसी जो है इतना कम हो गया है कि युवा तैयारी करना बंद कर दिया। हम लोग खुद तैयारी कर रहे थे, तैयारी करके वैकेंसी जो है बहुत ज्यादा कम गया। अभी 2,93,000 3 लाख मानिए, 3 लाख खाली रेलवे वैकेंसी बाकी है। इस तरह से जो है थोड़ा सा दिक्कत तो सरकार से सबको है कि रोजगार के लिए सबसे बढ़िया मुद्दा बिहार में रेलवे था और लड़कन इसको चुना था, युवा चुना था, और इसको जो है लोग इससे अपना तैयारी करता था, तैयारी जाए कुछ में भी फिर उसका होता था, ऊपर के तैयारी रहता था, नीचे लुढ़क कर कुछ न कुछ जो है अपना कर लेता था। देखिए ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन सवाल है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं रोजगार पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे। जब लोगों के पास शिक्षा पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार का साधन लोग खुद से खुद ढूंढ लेंगे। चलिए आप देख रहे थे जेके न्यूज़ 24/7 और मैं हूं समर राठौर। धन्यवाद।